हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बीस में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज यानी कि 7 मई को एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो है आईडीबीआई बैंक का। सो आप देखेंगे जो आईडीबीआई बैंक है, पहले ये गवर्नमेंट बैंक था जो अब प्राइवेट बैंक है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें अभी भी गवर्नमेंट बैंक की तरह चलती हैं। सो जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ का नोटिफिकेशन आया है, इन्होंने जो ग्रेड ए जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं उससे पहले एक और पोस्ट निकाली है जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, और 3 साल के बाद इस यहाँ पे प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। सो जो पीओ की सैलरी होती है वो 3 साल बाद होगी। जो अभी सैलरी है वो 6.14 से लेके 6.50 लाख यहाँ पे सीटीसी रहने वाला है। सो डेफिनेटली एक अच्छी जॉब है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की वैकेंसी है। इससे पहले भी नोटिफिकेशन ऐसे ही रिलीज हुआ था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। 676 वैकेंसीज हैं जिसमें कि जनरल की और ये बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। तो मतलब अभी भी आप देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी जो डेट रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वगैरह इस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट आज आया है कल से, यानी कि मई 8 से लेके मई 20 तक फॉर्म फिलिंग की जाएगी, और एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे दी गई है जून 8। टेंटेटिव ये है, संडे उस दिन होगा, तो जून 8 को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 8 मतलब 1 महीना आपके पास है पूरा का पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जाम भी इसमें आपकी हेल्प करेगा टू फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन, शॉर्ट प्रिपरेशन या हम कह सकते हैं क्वालिटी प्रिपरेशन, जिसके लिए आपको एग्जाम भी का बेस्ट कोर्स और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी 1 मई के अकॉर्डिंग। एज आपकी 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ये दोनों आपकी, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये बताया भी गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में चलेगा, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, 60% मिनिमम होना चाहिए। एक चीज ये भी देख लीजिए, केवल कोई भी डिप्लोमा लेना वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा, ये मेंशन किया है। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है सफिशिएंट है। देन उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी जो मेंशन की है 6.44 से लेके 6.50 तक, और आप देखेंगे न्यू पेंशन स्कीम भी यहाँ पे रहने वाली है। बाकी करियर प्रोस्पेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस जो नेक्स्ट कैडर है वो क्या है, ग्रेड ए जो कि असिस्टेंट मैनेजर है उसमें प्रमोशन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ भी है और डेफिनेटली बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं। इनिशियल थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस लेवल पे लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू इसमें मेजर स्टेज रहने वाली है। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांट्स के 40 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी के 60 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ भी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और अगर ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज देखेंगे तो 75% ऑनलाइन टेस्ट और 25% पर्सनल इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मेरिट बनाई जाएगी, क्लासिक सॉरी सेलेक्ट किया जाएगा, बार बार क्लासिफाई वर्ड निकल रहा है, खैर इग्नोर कीजिए उसको। सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा। सो ये है आईडीबीआई ग्रेड ओ के लिए जेम ओ सॉरी, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। बहुत डिटेल में कोई भी चीजें देखनी है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बट मैंने मेन चीज आपको बता दी जिसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, ये नहीं सोचना है कि ऐसा वैसा कुछ भी इफ बट कुछ नहीं, आपको पहले ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके बाद देखी जाएगी सारी बातें, उसके बाद सोची जाएंगी समझी जाएंगी। तो पहले एग्जाम क्लियर कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सक्षम होंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।